नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल योग यात्रा विद नरेश। आज का हमारा वीडियो होने वाला है वेट गेन के ऊपर, वज़न बढ़ाने के ऊपर। क्योंकि वज़न कम करने के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो अब तक बनाए हैं, मगर आज का वीडियो हम ख़ास तौर से अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड के ऊपर वज़न बढ़ाने के ऊपर बनाने जा रहे हैं। तो वज़न बढ़ाने के लिए, हेल्दी वेट गेन के लिए मैंने अपने वीडियो को कुछ स्टेप्स में बांटा है। इन स्टेप्स को अगर आप सही ढंग से फॉलो करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका बहुत जल्दी ही हेल्दी वेट गेन हो जाएगा, बहुत जल्दी ही आपका वज़न बढ़ जाएगा। तो आइए जानते हैं कि ये स्टेप्स क्या हैं। तो हेल्दी वेट गेन के लिए सबसे पहला स्टेप है नो योर बॉडी। अपने शरीर को जानना बहुत ही ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि योग में कहा जाता है कि ये अन्नमय शरीर है। ये जो हमारा दिखने वाला शरीर है ये अन्नमय शरीर है। तो अगर बहुत ज़्यादा आप खाना खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी डाइट है, उसके बावजूद भी आपका वज़न अगर नहीं बढ़ रहा है, और अगर बहुत ज़्यादा कम आप खा रहे हैं, बहुत अच्छी डाइट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में ही कोई परेशानी हो जिसकी वजह से कि हमारा वज़न ना बढ़ रहा है, या जो कम करना चाहते हैं उनका कम नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप है नो योर बॉडी। पहले अपने शरीर को देखें, अपने शरीर को महसूस करें और ये देखें कि कहीं कोई आपको बीमारी तो नहीं है। बीमारी जैसे थायराइड में भी आपका वज़न या तो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाता है या बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये चेक करें कि कहीं आपको थायराइड तो नहीं है। दूसरा, डायबिटीज़ में भी ये देखा गया है कि बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा वज़न गिरना शुरू हो जाता है। आप बहुत खाना खाते हैं, उसके बावजूद भी आपका वज़न गिरना शुरू हो जाता है। तीसरा इसके अंदर आता है कि आपको कोई पेट की समस्या तो नहीं है। देखिए, योग में ये कहा जाता है कि हर समस्या पेट से शुरू होती है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो कोई और बीमारी हो। सभी बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका पेट ठीक है, क्या आप सुबह ठीक से फ्रेश हो पाते हैं, क्या आप बहुत ज़्यादा तो नहीं फ्रेश होते हैं, मतलब आपको कई बार तो नहीं जाना पड़ता है दिन में, मतलब आपको खाना खाते ही तो नहीं जाना पड़ता है। तो अगर आप हर बार जब भी खाना खाते हैं और आपको फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपको पेट से संबंधित समस्या है। तो उसको आपको देखना ज़रूरी है। फिर इसमें एक और बात आती है डिप्रेशन की। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, तो भी आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, आपसे खाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप लगातार सोचते रहेंगे। तो इस वजह से भी आपके वज़न बढ़ने में परेशानी हो सकती है। फिर अगला आता है विटामिन B12। अगर विटामिन B12 की कमी आपके अंदर है तो भी आपका वज़न जल्दी से नहीं बढ़ेगा। अगला आता है आयरन की कमी। आयरन की कमी अगर आपके अंदर है, खून की कमी आपके अंदर है, तो आपको आपके खाए हुए का पूरा पोषण ही नहीं मिलेगा। जो भी आप खाएंगे वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा पेट में, आपको पोषण ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ही ठीक नहीं होगा। आपके अंदर खून की कमी होगी तो भी आपका वज़न पूरी तरह से नहीं बढ़ पाएगा, ठीक से नहीं बढ़ पाएगा, अच्छी तरह से खाने के बाद भी। इसमें एक छोटी सी बात यहाँ भी देखने लायक है कि कहीं आप बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी तो नहीं करते हैं। जैसे जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं उन लोगों को HIIT बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, यानी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। उनको लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग करनी चाहिए एक्सरसाइज में, ताकि ठीक से उनका वज़न बढ़ सके और खाया पिया ठीक से पच सके। क्योंकि जितना आप खाएंगे अगर उससे ज़्यादा बर्न कर देंगे तो भी आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। वज़न बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि आप जितनी कैलोरीज़ इनटेक करें उससे कम आपकी बर्न हो, कुछ सरप्लस रहेगा तभी आपका वज़न बढ़ेगा। तो ये था नो योर बॉडी, हमारा फर्स्ट स्टेप। आइए दूसरे स्टेप के बारे में जानते हैं। दूसरे स्टेप में आती है डाइट।
तो वज़न बढ़ाने में एक सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप सब कुछ खा सकते हैं और भरपूर मात्रा में खा सकते हैं, मगर हमारा मोटिव है हेल्दी वेट गेन। तो हेल्दी वेट गेन के लिए आपकी डाइट कैसी हो, आपको क्या क्या खाना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको हेल्दी वेट गेन करना है तो आप भरपूर मात्रा में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं। जितना आप रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स खाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स आपके शरीर को पोषण तो देते ही हैं, साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करते हैं। तो जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा तो आपका खाया पिया बहुत आसानी से पचेगा और बहुत जल्दी ही आपका शरीर ठीक होता जाएगा, और जैसे जैसे आपका शरीर ठीक होता जाएगा वैसे वैसे आपका वज़न भी इंक्रीज़ होता जाएगा, वैसे वैसे खाया पिया आपको शरीर में लगेगा और आपका वज़न इंक्रीज़ होता जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रॉ डाइट हैं, लाइव डाइट हैं, जीवित भोजन है। तो जीवित भोजन अगर आप अपने शरीर में ले जाएंगे तो आपको उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बाद नंबर आता है कि आप और क्या खा सकते हैं। घर की बनी रोटी, सब्ज़ी, दाल, फुलके, ये सारी चीज़ें, चावल, राजमा, दालें, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। गुड़ की शक्कर आप खा सकते हैं। आप चाहें तो गाय के घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर वज़न बढ़ाने वालों को अगर भैंस के घी का भी इस्तेमाल करना हो तो कोई इसमें परहेज़ की बात नहीं है, वो भी आप सीमित मात्रा में कर सकते हैं। आप चाहें तो पीनट बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एक हेल्दी वेट गेन के लिए बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। इसके बाद नंबर आता है मिल्क प्रोडक्ट्स का। आप सारे ही मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि दूध, दही। दही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि दही में जो बैक्टीरिया होता है वो आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप ये मान के चलिए कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो सब पेट से संबंधित ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपका पेट ठीक होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा तो आपकी बीमारियाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी और आपका वज़न भी अपने आप ही धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। ये आप मान के चलें कि अगर आपका वज़न खाने के बाद भी नहीं बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ परेशानी आपके शरीर के भीतर ही है, जिसको अगर आप ठीक कर लेंगे तो आपका वज़न आसानी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर दूध, दही, घी, पनीर, और घी में आप गाय का और भैंस का दूध का बना हुआ घी आप ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मिल्क प्रोडक्ट्स में एक और चीज़ है, मिल्क प्रोडक्ट्स में आप शेक ले सकते हैं। सुबह दोपहर शाम आप जब भी चाहें आप शेक ले सकते हैं। शेक आप केले का शेक ले सकते हैं, आप चीकू का शेक ले सकते हैं, आप आम का शेक ले सकते हैं, आप मैंगो शेक जितना चाहे पी सकते हैं। उससे भी आपको वज़न बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स आप भरपूर मात्रा में खा सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि ड्राई फ्रूट्स को रात को भिगोकर रख दें, उसके बाद आप खाएं। तो ड्राई फ्रूट्स में बादाम, किशमिश, अखरोट और काजू, ये आप लगभग एक मुट्ठी लेकर रात को भिगो दें और सुबह उठकर इनको खाएं, क्योंकि इनकी तासीर फिर अच्छी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और भिगोकर खाने के बाद में ही ये आपको शरीर में पचते हैं। अगर आप बिना भिगोए खाएंगे तो ये आपके शरीर में पचेंगे नहीं और वैसे के वैसे ही सुबह निकल जाएंगे। इसलिए आपको ये भिगोकर खाने चाहिए। अभी तो गर्मियों का मौसम है, लेकिन सर्दियों में आप चाहें तो डेट्स ले सकते हैं, छुआरे ले सकते हैं, गर्म दूध में रात को उबाल कर छुआरे ले सकते हैं, वो भी वज़न बढ़ाने में आपकी बहुत सहायता करेंगे। अब बात आती है कि आयुर्वेद में हम क्या ले सकते हैं। आयुर्वेद में हम लोग अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं वज़न बढ़ाने के लिए। अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावर, ये आप 2 से 5 ग्राम, 2-2, 5-5 ग्राम आप तीनों चीज़ें दूध में, गर्म दूध में डालकर मिक्स कर रोज़ ले सकते हैं। सोते टाइम लें, ज़्यादा अच्छा है, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि जितनी अच्छी आपको नींद आएगी, कहते हैं कि
नींद में ही शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, अपनी बीमारियां ठीक करता है। इसलिए जितनी अच्छी आपको नींद आएगी, जितनी गहरी आपको नींद आएगी, उतना ही शरीर आपका और बलिष्ठ होता जाएगा और मजबूत होता जाएगा और वज़न बढ़ाने में भी आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो अश्वगंधा, सफ़ेद मूसली और शतावर, ये 2-2, 5-5 ग्राम आप दूध में मिलाकर लें। रात को सोते समय लें, बहुत अच्छा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग भी इन चीज़ों को लिया जा सकता है। इसके बाद अगला आता है कि आप आंवला और एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको सूट नहीं करता तो ना लें, लेकिन अगर आपको सूट करता है तो आंवला और एलोवेरा आप पानी में मिक्स करके सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं, जिससे कि आपका पेट बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी दवाई कह सकते हैं कि दवाई है। तो ये था हमारा खाने का। खाने में आप स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। स्प्राउट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। दालें मैंने बोल ही दी हैं पहले, तो स्प्राउट्स ले सकते हैं। स्प्राउट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, ये हेल्दी स्नैक भी होते हैं। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप, डाइट आपकी कैसी हो। आइए थर्ड और फाइनल स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड और फाइनल स्टेप हमारा होगा लाइफस्टाइल चेंजेस और एक्सरसाइज। क्योंकि लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी बीमारियां ठीक होंगी, जिससे आपका खाया पिया आपको लगेगा। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सोने और जागने का सही तरीका। तो आपको 10 बजे तक मैक्सिमम 10 बजे तक आपको सो जाना है और सुबह 5 से 6 बजे के बीच में ही आपको उठ जाना है। तभी आपका शरीर आपका पूरी तरह से साथ देगा वज़न बढ़ाने में और स्वस्थ रहने में। तो 10 बजे तक आप सो जाएं, उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको कम से कम 2 घंटा पहले भोजन ले लेना होगा, खाना खा लेना होगा और कम से कम आधे से 1 घंटा पहले आप अपना दूध पी लें। टीवी 1 घंटा पहले बंद कर दें, मोबाइल 1 घंटा पहले बंद कर दें, तभी आपको 10 बजे तक नींद आ जाएगी। और जब 10 बजे आप सो जाएंगे तो मैक्सिमम आप 5 से 6 बजे सुबह उठ सकेंगे। तो आपको बहुत सारा टाइम एक्सरसाइज के लिए भी मिल जाएगा। दूसरा आपका नंबर आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी सही तरीके से करनी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में आप अगर वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज ना करें, आप लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। आप चाहें तो जिम कर सकते हैं और अगर मेरी सलाह माने तो आप योग करें। योग में आप आसन, प्राणायाम, ध्यान या मेडिटेशन और शवासन और योग निद्रा, आप ये चीज़ें करें। योगासन में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। हमारे पिछले सूर्य नमस्कार के वीडियोस को देखकर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और हमने पिछले वीडियोस में सूर्य नमस्कार में कुछ और आसन, कुछ और एक्सरसाइज भी ऐड की हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और उसके साथ में आप कर सकते हैं, तो आपकी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी उससे। तो पहला नंबर एक्सरसाइज का ये आपका पूरा होता है। योगासन आप हमारे वीडियोस देखकर कर सकते हैं। प्राणायाम में आप सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे। प्राणायाम के वीडियोस भी हमारे बहुत ही विस्तार पूर्वक बताए गए हैं, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो प्राणायाम में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। डीप ब्रीदिंग करने के बाद में आप उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी प्राणायाम करने के बाद आप भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका के बाद कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और थोड़ा सा ओम का उच्चारण। ये स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपका प्राणायाम बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाएगा। और ब्रीदिंग टेक्निक्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, हमारे शरीर को बैलेंस करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। हमारे शरीर को ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ने देंगी और ना बहुत ज़्यादा कम होने देंगी। हमारे शरीर की सारी बीमारियों को ठीक करेंगी, हमारे माइंड को रिलैक्स करेंगी, हमारे मन को ठीक करेंगी, डिप्रेशन को दूर करेंगी, बीमारियों को ठीक करेंगी। तो प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा सहायक होंगे। वज़न अगर आपको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, वज़न कम करना है, तो उसमें भी प्राणायाम आपको
बहुत सहायता करेंगे। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि एक ही चीज़ वज़न बढ़ाने में और वज़न कम करने में कैसे काम आ सकती है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि वज़न बढ़ाने और वज़न कम करने की बात नहीं है, बात है शरीर को बैलेंस करने की। क्योंकि आप बैलेंस डाइट लेते हैं और बैलेंस डाइट लेते हैं और प्राणायाम करते हैं तो शरीर बैलेंस होता है। अगर उसमें कुछ कमी है तो उसे वो दूर कर देगा। अगर उसमें आप ये समझिए कि अगर वज़न कम है आपका तो वो बढ़ा देगा, और अगर वज़न ज़्यादा है तो वो कम कर देगा। वो एक बैलेंस में ले आएगा, वो ऐसी जगह शरीर को ले आएगा जहाँ के वो पूर्णतः स्वस्थ हो। तो प्राणायाम का ये काम होता है। प्राणायाम के बाद आप थोड़ी देर मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, बस आराम से बैठ जाना है, किसी भी सुखासन में, किसी भी मुद्रा में बैठ जाना है और सिर्फ शांत बैठकर आंखें बंद कर कर अपने ब्रीदिंग को वॉच करना है। अपनी आती जाती श्वासों को वॉच करें, बस इतना ही कुछ टाइम करें। यही आपको बहुत ही आराम देगी, आपके मन को बहुत ही शांत करेगी। और इसके बाद आप शवासन कर लें। शवासन में बस लेट जाएं और अपने शरीर को देखें, अपने श्वासों को देखें, अपने मन को देखें और कुछ देर बस विश्राम करें, बस आराम करें। तो ये थे हमारे 3 स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपने हेल्दी वेट गेन की जर्नी को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं 3 स्टेप्स। पहला स्टेप, नो योर बॉडी। अपने शरीर को पहचानें, क्योंकि ये अन्नमय शरीर है, अन्न से बना है। अगर अन्न खाने के बाद में भी वज़न नहीं बढ़ रहा है या आपकी डिज़ायर्ड शेप नहीं आ रही है, इसका मतलब इस अन्नमय शरीर में कोई कमी है। ये उस खाए हुए अन्न को पचा नहीं पा रहा है, ये उस खाए हुए अन्न से पूरा पोषण नहीं ले पा रहा है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। दूसरा है आपकी डाइट, कि आपकी डाइट ठीक प्रॉपर से है कि नहीं, क्योंकि अगर आपके शरीर में कोई बीमारी भी नहीं है तो फिर आपकी डाइट में कमी है। तो आप उस डाइट को ठीक करें, क्योंकि अगर शरीर में बीमारी नहीं है तो आपकी डाइट में कमी होगी। तो डाइट को ठीक करें। जब आप डाइट को ठीक करेंगे तो डाइट ठीक करने के बाद उस खाने को, उस खाए हुए खाने को वो ठीक से पचे, उसके लिए आपकी एक्सरसाइज ज़रूरी है ताकि वो सारे शरीर को पोषण मिल सके और खाया हुआ खाना ठीक से पच सके। तो तीसरा स्टेप है एक्सरसाइज का, योग, आसन और प्राणायाम का। तो ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करें। मेरी आप लोगों के लिए बहुत ही शुभकामनाएं हैं कि आपके वज़न बढ़ाने की जर्नी बहुत आसानी से और बहुत अच्छे प्रकार से हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जितना ज़्यादा आप मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, उतना ही हमें उत्साह मिलेगा और अच्छे वीडियोस आप लोगों तक लाने के लिए। तो अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।